वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग डिफरेंशिएशन थियोरी सीरीज का 9वां पार्ट में, 9th पार्ट में। इसमें भी हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही सीखने वाले हैं। लेवल 2 है, लेकिन यहाँ हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन में पहले बदलेंगे और तब डिफरेंशिएशन करेंगे। पहली बात तो मैं बता देना चाहूँगा कि कैसे आप जानोगे कि यहाँ लघुगणक का इस्तेमाल किया जाए और कहाँ नहीं किया जाए। 2-3 बातें हैं। पहली बात, जब गुणा भाग पावर का जटिल रूप हो तब लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या मैंने कहा? जब गुणा भाग और पावर का जटिल रूप हो तब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है। अगर ये सब नहीं हो तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कोई फ़ायदा नहीं है। गुणा भाग या पावर का जटिल रूप होना चाहिए। पावर के जटिल रूप में अब एक और बात, अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में तो गुणा भाग पावर का जटिल रूप का डिफरेंशिएशन तो हम लोगों ने देखा है थोड़ी देर पहले लेवल 1 में। लॉग के साथ गुणा या भाग या पावर का जटिल रूप था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कब आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जब कभी भी इन क्वेश्चनों पर जरा फोकस कीजिए। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो, है ना, कि पावर गुणा भाग का जटिल रूप हो और समीकरण रूप में दोनों तरफ एक एक पद हो, तब दोनों तरफ लॉग लेकर के उसे लॉगरिथमिक इक्वेशन में बदल करके आगे बढ़ सकते हैं। सुन रहे हैं आप? लॉगरिथमिक इक्वेशन में बदलने की बात, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेने की बात मैं कब कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जब गुणा भाग या पावर का जटिल रूप हो और समीकरण रूप हो, दोनों तरफ एक एक पद हो, दोनों तरफ एक एक पद हो, तब ऐसा करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेकर के मैं इस बात को समझा रहा हूँ। सब वहाँ सारे क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन है आपका x का पावर y बराबर y का पावर x। तो सबसे पहले ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पावर का जटिल रूप है, क्योंकि पावर और बेस दोनों वेरिएबल है और समीकरण रूप में दोनों तरफ एक एक पद हैं। तब यहाँ लॉग ले सकते हैं। लॉग लेने पर टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, लॉग लेने पर टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पे, तो यहाँ लॉग x का पावर y बराबर लॉग y का पावर x। ध्यान दीजिए, दोनों तरफ लॉग कब लीजिएगा? जब दोनों तरफ एक एक पद हो। अगर दूसरी तरफ 2-3 पद जोड़ में हो तब वहाँ दोनों तरफ लॉग मत लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल, फायदा नहीं होगा आपको। गलत नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, सवाल जटिल हो जाएगा। अब लॉग पावर को गुणा में बदलता है, मतलब लॉग m का पावर n है तो पावर गुणा में चला आता है, n गुना लॉग m। तो यहाँ y गुना लॉग x और ये x गुना लॉग y, और तब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पे। तो ये गुणा में ना है, दो फंक्शन गुणा में है, तो डिफरेंशिएशन का गुणन नियम, प्रोडक्ट रूल, y गुना लॉग x है। y का डेरिवेटिव गुना लॉग x और log x का डेरिवेटिव गुना y, और इसी तरह से इधर भी दो फंक्शन गुणा में है। पहला है x और दूसरा है log y। x का डेरिवेटिव गुना log y प्लस log y का डेरिवेटिव। ध्यान दीजिए, log के साथ y है तो बटा के नीचे dy, फिर dy बाई dx, तो log का डेरिवेटिव गुना x। आगे बढ़िए, dy बाई dx गुना log x प्लस log x का डेरिवेटिव 1 बाई x गुना y, x का डेरिवेटिव 1 गुना log y का 1 बटा y dy बाई dx एंड 2x, है ना। और फिर ध्यान दीजिए, dy बाई dx वाला पद जहाँ जहाँ हो सबको एक जगह लाया जाता है, तो dy बाई dx गुना log x, और वो वाला टर्म इधर ही लाएंगे, माइनस x बटा y dy बाई dx बराबर log y, तो इधर पहले से था ही, ये वाला टर्म उधर ले गए, माइनस y बटा x। देखिए, तो यहाँ नीचे वाला दिख रहा है, तो dy बाई dx कॉमन हुआ,
यहाँ log x और माइनस एक्स बटा वाई बराबर यहाँ भी log y और माइनस वाई बटा एक्स। और फिर इसके बाद है ना, और उसके बाद यहीं पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू है ना, ये चीज़ यहाँ गुणा में है, दूसरी तरफ बटा में जाएगा। तो log y माइनस वाई बटा एक्स बटा में log x घटाव x बटा y। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एलसीएम लीजिएगा आप, x ऊपर में x log y माइनस y, यहाँ मैंने भिन्न का घटाव किया, नीचे में भी एलसीएम लेंगे y log x घटाव x, फिर उलट कर गुणा हो जाएगा आपका x log y घटाव y बटा में x गुना y बटा में y log x घटाव x। तो y बटा में x log y घटाव y बटा में y log x घटाव x। थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, y log x बराबर x log y है तो x log y के बदले में y log x लिख सकते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत आगे परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये सवाल बन गया, लेकिन अगर बदलना भी चाहते हैं थोड़ा सा तो x log y बराबर y log x है, मतलब x log y के बदले y log x लिख सकते हैं और y log x के बदले x log y लिख सकते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा होगा कि ऊपर y कॉमन होगा और नीचे x कॉमन होगा। मेरे कहने का मतलब ये y बटा x y log x घटा y x log y घटाव x, तो ऊपर में y है, ये है, एक और y कॉमन हो जाएगा y स्क्वायर, नीचे में x स्क्वायर और फिर log x माइनस 1 log y माइनस 1। ये हुआ हम लोग का एक क्वेश्चन। इसी में इस बात को समझने के लिए ही अभी 2-3 और क्वेश्चन में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लॉग का समीकरण, या यूं कहिए दोनों तरफ लॉग लेने का काम केवल तभी करना चाहिए जब समीकरण रूप हो और बराबर के दोनों साइड में एक एक पद हो, तभी लॉग दोनों तरफ लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। जैसे लॉग लेने पर तो यहाँ हो जाएगा लॉग साइन एक्स का पावर y बराबर लॉग tan x, चौक चाहिए। अब पावर गुना में आ जाएगा y गुना log sin x बराबर log tan x, और फिर डिफरेंशिएशन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, गुणा रूप में है y का डेरिवेटिव गुना log sin x प्लस log sin x का डेरिवेटिव गुना y, और फिर बराबर की दूसरी तरफ और log tan x, नीचे में d tan x। एक्चुअली log का नियम है कि log के साथ जो होता है वही बटा के नीचे रखा जाता है, फिर d tan x बटा में dx, तो dy बाई डी एक्स गुना log sin x, और यहाँ y को पहले लिख दीजिए, log sin x है तो नीचे में d sin x, log का नियम है d log u बटा में du, मतलब log के साथ जो होता है ना वही बटा के साथ नीचे लिखते हैं। अगर d log u हो तो बटा के नीचे du रहेगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और नहीं तो नहीं होगा। फिर बटा के नीचे जो लिखे हैं वो ऊपर लिखेंगे d sin x बटा में dx। दूसरी तरफ log tan x, जैसे log u का 1 बटा u तो इसी log tan का 1 बाई tan x
और यहाँ डी टेन एक्स, यहाँ मैंने गलती किया है, यहाँ डी टेन एक्स है तो ऊपर में डी टेन एक्स बटा में डी एक्स। अब टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। आगे बढ़िए, डी वाई बाई डी एक्स गुना लॉग साइन एक्स प्लस वाई लॉग साइन एक्स का 1 बटा साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। अब 1 बाई टेन एक्स एक तरह से कॉट एक्स में हुआ, कॉट एक्स का हुआ कॉस बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। और सेक स्क्वायर का हुआ 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक ठो कॉस कट जाएगा। और फिर ये रहा आपका डी वाई बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स बराबर दूसरी तरफ 1 बटा में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाला मैंने लिखा, अब माइनस ये वाला उधर ही गया, वाई कॉस एक्स बटा में साइन एक्स। और ये लॉग साइन एक्स यहाँ जो गुणा में है वो उधर बटा में चला जाएगा। तो प्रोसेस केवल समझिए आप, क्वेश्चन तो अलग अलग हो सकता है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वो जो गुणा में है इधर बटा में आ गया लॉग साइन एक्स, और जो है उसके बीच एलसीएम लिए तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आया, साइन कॉस एक्स से भाग दिए 1 ही होगा, और यहाँ साइन से भाग देंगे कॉस एक्स तो वाई कॉस स्क्वायर एक्स आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ 3 है आपका x cos x का पावर sin x बराबर y, और 4 है आपका sin x का पावर cos x बराबर cos x का पावर sin y। सब सेम सिचुएशन है, हम लोग थ्योरी न समझ रहे हैं, सारा सवाल बनाना यहाँ जरूरी नहीं है, मैं थ्योरी के अगले पार्ट में अब घुसने वाला हूँ। तो मैंने कहा है कि लॉगरिथमिक इक्वेशन का इस्तेमाल तब करेंगे जब इक्वेशन फॉर्म हो और दोनों तरफ एक एक पद हो, और तरीका क्या है कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है, तरीका यही है कि दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, एक्स कॉस एक्स का होल पावर साइन एक्स बराबर लॉग वाई। चाहे यहाँ है तो यहाँ भी लॉग साइन एक्स का पावर कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स का पावर साइन वाई, फिर पावर गुणा में आ जाएगा, साइन एक्स ये जो पावर है वो गुणा में आ जाएगा, गुना लॉग एक्स कॉस एक्स बराबर लॉग वाई। अब दोबारा साइन एक्स, अब लॉग के साथ आगे व्यंजक गुणा में है तो लॉग पहला लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स बराबर लॉग वाई, और तोड़ेंगे तो साइन एक्स गुना लॉग एक्स प्लस साइन एक्स गुना लॉग कॉस एक्स बराबर लॉग वाई, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। और ऐसे यहाँ भी कॉस एक्स गुना लॉग साइन एक्स बराबर साइन वाई गुना लॉग कॉस एक्स, और इस तरह से हम लोग आगे करेंगे, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि सब ऑलरेडी पहले से समीकरण रूप था, दोनों इस तरफ भी एक पद उस तरफ भी एक पद। लेकिन जब ऐसा नहीं रहेगा तब, जब ऐसा नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, चलिए उसी को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को। जैसे एक क्वेश्चन है 5वां नंबर, x का पावर y जोड़ y का पावर x बराबर 1, कि तो समीकरण रूप नहीं है। तो आप क्या करोगे ना कि यहाँ इसमें जो जटिल रूप है उसको अलग अलग लोगे, सवाल में अलग अलग, x का पावर y और y का पावर x अलग अलग ले लोगे। पहला को उसमें u मान लेना आप, दूसरा को उसमें v मान लेना। फिर सवाल बनाने के लिए अब समीकरण रूप हो गया, दोनों तरफ एक एक पद है तो लॉग लेंगे। अब पहले हम लोग ऐसा मान लेंगे, ध्यान दे रहे हैं, जब जोड़ घटाव इस तरह का हो तो पहले अलग अलग लिख करके यू भी मान लेंगे।
तब लॉग लेंगे। लॉग लेने पर, लिख नहीं मैं रहा हूँ लेकिन मैं बोल ही रहा हूँ, लॉग लेने पर टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड, लॉग यू बराबर लॉग एक्स का पावर वाई, फिर तो लॉग यू बराबर वाई गुना लॉग एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी लॉग यू बटा में डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और इधर भी u गुना भी है ना, डी लॉग y बटा में डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये y गुना लॉग एक्स है, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स गुना लॉग एक्स, और तब डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स गुना एक्स। यहाँ हमारा टारगेट है डी यू बाई डी एक्स लाना, तो 1 बटा यू डी यू बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, और फिर डी यू बाई डी एक्स बराबर यू गुना डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बटा के नीचे जो यू है उधर चला गया, लॉग एक्स प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, फिर तो डी यू बाई डी एक्स में इस u की जगह u का मान क्या है, x का पावर y, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस 1। पहला को मैंने u माना और उसका डिफ्रेंशिएशन किया, और दूसरा को मैंने v माना है, और इतना ही मेहनत दोबारा उस तरफ चलेगा, दोनों तरफ log लेने पे log v बराबर log y का पावर x, फिर log v बराबर पावर गुणा में आ जाएगा x log y, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे d log v बटा में dv। ध्यान दे रहे हैं आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ, जब समीकरण लेने लायक रूप ना हो, मतलब समीकरण रूप में जब दोनों तरफ एक एक पद ना हो और हर एक पद जटिल हो, तब सभी पद को अलग अलग लिख करके u भी मान करके डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कर लेते हैं, इंटू डी वी बाई डी एक्स, और इधर u गुना v से x का डेरिवेटिव गुना log y, और log y का डेरिवेटिव पहले नीचे डी वाई, तब डी वाई बाई डी एक्स गुना x, तो ये हो गया आपका 1 बटा भी डी वी बाई डी एक्स बराबर x का डेरिवेटिव 1 log y प्लस 1 बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, फिर तो डी वी बाई डी एक्स बराबर ये जो बटा में भी है इधर आ गया भी। आप ऐसा मत समझिए कि केवल इसी विधि से सवाल बनेगा, इस सवाल को एक दूसरी विधि से भी मैं बनाऊंगा, बताऊंगा आगे डाउट सीरीज में। यहाँ आपको मैं बस लॉगरिथमिक इक्वेशन का कैसे यूज करेंगे उस पर चर्चा कर रहा हूँ मैं, log y प्लस एक्स बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स, और हाँ फिर से v की जगह v हम लोग माने हैं y का पावर x को, y का पावर x log y प्लस एक्स बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इस प्रकार से अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब एक से पुनः क्वेश्चन हम लेंगे, x का पावर y बराबर y का पावर x, x का पावर y x का पावर y प्लस y का पावर x बराबर 1 है, जिसमें हम लोग पहले को u और दूसरे को v माने हैं, u प्लस v बराबर 1। तो फिर डिफ्रेंशिएशन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स अब बराबर 1 का डेरिवेटिव 0। अब दोनों का जो वैल्यू मिला है वो आप यहाँ रख देंगे। देखिए मैं इस जगह के बाद यहाँ लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। डी बाई डी एक्स का मान यहाँ से आपको मिला है एक्स का पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस डी वी बाई डी एक्स का मान y का पावर x log y प्लस एक्स बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो
इस प्रकार से डिफरेंशिएशन करके जो आएगा उसको हम लोग लिखेंगे और लिखने के बाद फिर से अब यहाँ dy बाई डी एक्स निकालने वाली प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। कोष्टक टूटेगा, x का पावर y dy बाई डी एक्स गुना लॉग x। कोष्टक टूटेगा जब, तो बाहर वाला x का पावर y दोनों के संग गुना होगा, आप प्लस x का पावर y और यहाँ भी प्लस y का पावर x गुना लॉग y प्लस y का पावर x गुना x बटा y dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब इसमें dy बाई डी एक्स वाला पद यहाँ और यहाँ है तो दोनों एक जगह लाएंगे। यह dy बाई डी एक्स एक्स का पावर y लॉग x ये वाला मैंने लिखा, प्लस अब ये वाला मैं लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स y का पावर x इंटू एक्स बटा y। अब बाकी सब दूसरी तरफ तो माइनस में जाएगा, y का पावर x लॉग y प्लस x का पावर y। फिर तो dy बाई डी एक्स कॉमन हुआ, x का पावर y लॉग x और हाँ ये y का पावर x बटा में y बराबर माइनस y का पावर x टी लॉग y x का पावर y। तो इस प्रकार से ये सवाल हम लोग का बन गया। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया। ये थोड़ा लंबा बना, इस सवाल को हम लोग छोटे में बना सकते हैं। एक और तरीका है, मैं बताऊंगा आप लोग को। y का पावर x लॉग y घटा नहीं है, जोड़ है, जोड़ x का पावर y अब बटा में x का पावर y लॉग x y का पावर x इंटू एक्स बटा में y। आंसर हुआ आप लोग का। तो इस तरह से इस काम को हम लोग करने वाले हैं। आप डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लेवल 3 की बात करेंगे अब आगे। ये डिफरेंशिएशन का थियरी सीरीज का 9th पार्ट था। अब डिफरेंशिएशन के थियरी सीरीज का मैं 10th पार्ट पे चर्चा करने वाला हूँ।